मुझे नहीं होना है, सिर्फ कमेंट स्क्रीन बहुत दूर है हमारी, बहुत नज़दीक में नहीं है, क्योंकि ये रूम जो है 13/15 का है, 13/15 का रूम है ये, और आप 15 फीट उधर खड़े हैं। कमाल की बात है, ये मिला चश्मा और आप देखो तुम। क्लास के अंदर मौजूद बच्चे हैं किड्स एंड जोक्स मीटर। राधे राधे हयाती, शौर्य मौनी, ठीक है, चलो जय मां सरस्वती, जय श्री श्री नमः। ठीक है, वी आर प्रारंभिक द क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कभी भाई, हम इसमें डिस्कशन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि जो तुगलक डायनेस्टी है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, है डुगू। हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कशन आपका चल रहा था बड़े लेवल पे। कोई परेशानी नहीं आने देंगे। तो हेडिंग आप बनाएंगे सीधे तौर पर, हम बात कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आप सीधे तौर पर हेडिंग डालेंगे इसके लिए, क्या है ये सर, दिस इज तुगलक डायनेस्टी, दिस इज तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश है ये। अब आप लोगों की खोपड़िया में एक बात बैठाई दे कि तुगलक डायनेस्टी की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा वंश आपको देखने को मिलता है। देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपको जो रूलर्स देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला रूलर कौन सा है, द फर्स्ट रूलर दैट इज गयासुद्दीन तुगलक, वो गयासुद्दीन तुगलक आपको देखने को मिला, ये तो हमने मरवा दिया, इसी के बेटे से हमने इसकी हत्या कराई है। नेक्स्ट आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक। तो हालांकि इसके बारे में भी काफी कुछ चर्चाएं हम देख चुके थे और इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। इसके उपनामों के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन इसके प्रमुख कार्यों के बारे में आप देखेंगे। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक वो व्यक्ति है जो अपने जीवन काल में 5 विवादास्पद निर्णयों के लिए जाना जाता है। आगे रूलर एफएसटी आएगा, फिर नसीरुद्दीन शाह तुगलक आएगा, एनएसटी आएगा। तो हमें क्या देखना है सर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में 5 ऐसे निर्णय लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा अपने जीवन काल में, हाँ, तो मैं बता रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में 5 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो बहुत जरूरी थे, मतलब अलग ही लेवल पे जरूरी थे, परंतु वो पांचों के पांचों गलत थे, विवादास्पद थे, डिस्प्यूटेड थे, क्योंकि उन्हीं निर्णयों के बाद से उसकी जो इज्जत है वो धीरे-धीरे कम होती चली गई। तो इस चीज को आप जरूर लिखिएगा। इस समय कोहिनूर कहां पे था, इस समय कोहिनूर अभी भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही कोहिनूर रखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम यहां समझाना चाहेंगे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक 5 डिस्प्यूटेड डिसीजंस, 5 डिस्प्यूटेड डिसीजंस, 5 डिस्प्यूटेड डिसीजंस, डिसीजंस, 5 विवादास्पद निर्णय। तो तुगलक के 5 विवादास्पद निर्णय, तो हमें यहीं पर पता लगता है कि तुगलक के 5 विवादास्पद निर्णय, 5 विवादास्पद निर्णय कैसे कैसे रहेंगे, 5 विवादास्पद निर्णय कैसे कैसे रहेंगे, उसके बारे में हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई इनके 5 डिस्प्यूटेड डिसीजंस कैसे कैसे रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर 5 विवादास्पद निर्णयों में सबसे ज्यादा जरूरी मैटर क्या आता है। सर सबसे पहले हमें पता लगता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने, मतलब अब देखो मैं 2 तरीके बताता हूँ। देखो यार, मैं ईयर के बाद तो मैं इसको बाद में समझाऊंगा ईयर के अकॉर्डिंग, तो ठीक है चलो, लेकिन मैं यहाँ पहले याद करने के हिसाब से समझाता हूँ कि आप रिमेंबर कैसे कर सकें इसको, लंबे समय तक याद कैसे रहेगा, वो वाली थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझना कि इसने अपने जीवन काल में सबसे पहले इसने खुरासान अभियान के बारे में सोचा था, सबसे पहले इसने खुरासान अभियान के बारे में सोचा था। अच्छा डुगू, मुझे याद है आपका कल एग्जामिनेशन है, तो आपको आपके एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए राजस्थान जी के नहीं करा पाया, इसका मुझे बेहद खेद रहेगा, ठीक है, और उम्मीद है कि आपके किसी आगे आने वाले एग्जाम से पहले मैं उसको करा दूं, ठीक है चलो। और जो स्टडी कंटेंट डिमांड कर रहे हैं भाई, वो क्लास डिलीट हो गई है और वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिलीट हुई थी, वो क्लास अभी आपको पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगी, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं, ठीक है। ये इलांगो जो है, जो इलांगो की बात आप कर रहे हैं, इलांगो आपका संगम साहित्य के काल में आता है, ठीक है, याद रखना। अभी इधर ध्यान दो, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो मैंने बता दिया कि भाई तुगलक के 5 विवादास्पद निर्णय जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के हम बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के पहला निर्णय मैंने बताया था, इसने खुरासान अभियान कर दिया था, खुरासान अभियान इसने किया था, खुरासान अभियान इसने किया था। तो जो इसका खुरासान अभियान था वो बहुत ही खतरनाक था, खुरासान अभियान, खुरासान एक्सपीडिशन। तो इसने अपने सैनिकों को ये कहा था, इसने अपने सैनिकों को ये कहा था कि मैं एक काम करता हूँ, खुरासान अभियान यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ। अभी खुरासान अभियान क्या चीज है, देखो खुरासान एक क्षेत्र है जो आपको अफगान में देखने को मिलेगा। यह क्षेत्र अफगानिस्तान में है, यह क्षेत्र अफगानिस्तान में है, यह क्षेत्र अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में दिखाई देगा, यह क्षेत्र अफगानिस्तान में है। तो ये जो क्षेत्र है ये कहां पे, दिस एरिया इज एट अफगानिस्तान, दिस एरिया इज एट अफगानिस्तान, दिस एरिया इज एट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, कि भाई ये एरिया है अफगानिस्तान में, ये एरिया कहां पे भाई, ये एरिया अफगानिस्तान में है, ठीक है, याद रखना। तो हमें पता लगता है कि जो एरिया अफगानिस्तान के अंतर्गत बताया गया है, यहाँ गर्म क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ जाने के बारे में सोचा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ जाने का प्लान बनाया, यहाँ जाने का प्लान बनाया, जाने का, लूट मचाने का प्लान बनाया था, लूट की योजना बनाई थी, यहाँ जाने का लूट की योजना बनाई थी, जाने का लूट की योजना बनाई थी। लेकिन सैनिकों ने जाने से मना कर दिया। सैनिक बिल्कुल ऐसे थे जैसे हमारी क्लास का स्टडी कंटेंट है कि अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सुनता ना समझता, बस इसे क्या अपनी करनी होती है, ऐसे इसके सैनिक थे जो अपनी करना जानते थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में राजा साहब मोहम्मद बिन तुगलक ने समझाया लोगों को कि सैनिकों वहां आज तक लूट नहीं हुई है, बल्कि भारत से भी जो लूटा गया है वो वहीं पहुंचा है, ठीक है कृष्णा। तो हम एक काम करते हैं, वहां जाते हैं, वहां हमें अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। क्या वो सही था, वास्तविकता में वो सही था, एक्जैक्टली वहां बहुत बड़ी लूट मिल सकती थी, बट सैनिकों ने कहा कि बहुत अधिक गर्मी हम नहीं जाएंगे, तो इसने सैनिकों को एडवांस पेमेंट कर दिया। तो यहां पर आप समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने सैनिकों को एडवांस पेमेंट कर दिया, मेड एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। तो सैनिकों को इसने एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन सैनिक फिर भी नहीं गए, बट सोल्जर्स डिनाई टू गो देयर, बट प्लान वाज फेल्ड, सोल्जर्स आधे रास्ते से लौट आए, बट प्लान वाज फेल्ड, प्लान वाज फेल्ड, और सैनिक आधे रास्ते से लौट आए, सैनिक आधे रास्ते से लौट आए, गर्मी के कारण लौटे थे, से लौटे, लौट आए। इवन मोहम्मद बिन तुगलक भी वहां तक नहीं जा पाया गर्म वातावरण के कारण, तो प्लान फ्लॉप हो गया। अब यहां पे आप समझिएगा कि एक मार्केट है, मार्केट में अगर कैश फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा, मार्केट में अगर कैश का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, कैश का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, कैश का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये समझ लीजिएगा बहुत ज्यादा कैश का फ्लो हो गया, तो इस परिस्थिति से निपटने का तरीका क्या है।
इस परिस्थिति से निपटने का तरीका क्या है? देखो मैं आज भी बता रहा हूँ, जो बच्चा सही मायने में, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, जो बच्चा सही मायने में मुझसे पढ़ने चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है इसी लेवल का कंटेंट उसको याद रह जाए। आप सोचते हो ना बहुत बार सर आपको हिस्ट्री कैसे याद होती है, तो मुझे हिस्ट्री ऐसे याद होती है।